नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के चुनाव के संदर्भ में और बात करेंगे उदयपुर जिले की गोगुंदा विधानसभा सीट की। गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र में 4 ब्लॉक है: गोगुंदा, सायरा, बड़गांव और कोटड़ा। गोगुंदा की 32 पंचायतों के बारे में हम बता चुके हैं। सायरा की 31 ग्राम पंचायतों के बारे में समीकरण क्या रहेंगे, इसके बारे में 2 वीडियो पहले आप देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो ये जो आई बटन है इस पर क्लिक करके आप उन वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे बड़गांव ब्लॉक की। आपको बता दें, विधानसभा क्षेत्र में जो तीसरा ब्लॉक है बड़गांव, इस बड़गांव ब्लॉक की 15 पंचायतें जो है वो गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र में शामिल है। 2018 के चुनाव के दौरान 14 पंचायतें ही थी जो इस विधानसभा क्षेत्र में शामिल थी। इसके बाद में मदार ग्राम पंचायत को तोड़कर एक नई ग्राम पंचायत बनाई गई। उस पंचायत का नाम है गोडान कला। तो अब मदार भी पंचायत है और गोडान कला भी पंचायत है, तो ऐसे एक पंचायत बढ़ गई तो कुल 15 पंचायतें यहाँ पर हो चुकी है। इस बार गोडान कला ग्राम पंचायत के सरपंच पति उदयलाल कटारा, उदयलाल बीज जो है वो यहाँ पर बीएपी से चुनाव लड़ रहे हैं। ये मूलतः कांग्रेस के थे, लेकिन राजनीति है, कौन कब किस पार्टी से जुड़ जाए, कौन कब अपनी विचारधारा को बदल दे, इस बारे में कहा नहीं जा सकता है। और निश्चित तौर पर उदयलाल कटारा को आदिवासी समुदाय के युवाओं का और इनकी विचारधारा वाले लोगों ने इनको वोट किया होगा। ये भी है कि उदयलाल कटारा को दोनों ही तरफ के लोगों के वोट मिले होंगे, क्योंकि उदयलाल कटारा भील समाज से बिलोंग करते हैं और भील समाज के लोगों ने उदयलाल कटारा को वोट किया होगा। और जब उदयलाल कटारा को भील समाज के लोगों ने वोट किया होगा तो ऐसे में कहीं न कहीं दोनों ही पार्टियों को जो है इससे नुकसान हुआ, लेकिन कांग्रेस को अधिक नुकसान माना जा सकता है। बात करें 2018 के चुनाव की तो यहाँ 14 पंचायतें थी और 14 पंचायतों से 2337 वोट भाजपा को अधिक मिले थे। इस बार क्या हुआ होगा इसके बारे में बात करेंगे। पिछले चुनाव में हर पंचायत से किस पार्टी को अधिक वोट मिले, किसको कम मिले और इस बार क्या कुछ रहने वाला है वो इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मदार ग्राम पंचायत की। मदार ग्राम पंचायत में पिछली बार, जो कि अपन पहले ही बात कर चुके हैं, गोडान कला भी इसमें शामिल थी, तब मदार ग्राम पंचायत से भाजपा को 968 वोटों की बढ़त मिली थी। इस बार बीएपी के आने से ये बढ़त कम हो सकती है और ये भी कह सकते हैं कि यहाँ से अगर कांग्रेस के वोट ज़्यादा काटते हैं बीएपी के प्रत्याशी तो ऐसे में भाजपा को यहाँ पर जो है प्लस हो सकता है। बात करते हैं थूर ग्राम पंचायत की। थूर ग्राम पंचायत से पिछली बार कांग्रेस को 255 वोटों की बढ़त मिली थी और इस बार भी ये बढ़त इतनी ही रह सकती है या इससे ज़्यादा भी बढ़ सकती है, पर यहाँ से कांग्रेस को बढ़त मिलेगी। लोयरा ग्राम पंचायत में पिछले चुनाव में भाजपा को 358 वोट ज़्यादा मिले थे। इस बार यहाँ से ये जो 358 वोटों की जो लीड है ये कम होती हुई दिखाई दे रही है। बात करते हैं बड़गांव ग्राम पंचायत की। बड़गांव ग्राम पंचायत में अभी सरपंच जो है वो संजय शर्मा है। संजय शर्मा ने यहाँ पर काफ़ी काम करवाए हैं। बड़गांव की रोड को चौड़ा करने से भी कहीं न कहीं फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कांग्रेस को। 2018 के चुनाव में यहाँ से भाजपा को 1305 वोट अधिक मिले थे, मतलब 1300 की लीड बहुत बड़ी लीड होती है। और इस बार जो है चाहे भुवनेश व्यास हो, चाहे संजय शर्मा हो और यहाँ की जो पूरी टीम है उसने जिस तरीके से काम किए हैं, जिस तरीके से सक्रियता के साथ में कांग्रेस के साथ लोगों को जोड़ने का काम किया, यहाँ पर जो है विकास के काम करवाए और सरकार का जो यहाँ पर काम रहा है ऑल ओवर, उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि 1300 की लीड यहाँ से इस बार जो है भाजपा नहीं ले सकती है। ये लीड और कम होगी और ये लीड अगर कम होती है तो इससे सीधा सीधा कांग्रेस को फायदा होता है। बात करते हैं लखावली की। देखिए, ये भोमट की जो पंचायतें थी सायरा ब्लॉक की, रावत, चित्रावास, कड़ेच, कुंडलावास, है ना, बिस्मा, इन पंचायतों से जो कांग्रेस को लीड मिलती है ठीक उसी तरीके से बड़गांव में भाजपा को लीड मिलती है। बड़गांव से, लखावली से, यहाँ मदार से। पिछले चुनाव में जो हम देखें तो लखावली से 843 वोटों से भाजपा आगे रही थी और यहाँ से प्रतिभा नागदा, उनके पति जितेंद्र नागदा, वो लखावली प्रॉपर के हैं, तो वो यहाँ पर कोशिश करेंगे कि ये लीड बढ़े 843 वाली। लेकिन इस बार
कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कांग्रेस के पक्ष में भयंकर चुनाव प्रचार किया है और पूरी ताकत यहाँ पर जो की है, उसमें एक तो है किशन सिंह चदाना, जो उधर तो निकोर में काम करते हैं, गणावल पंचायत और पलासमा पंचायत में वो प्लस करने की कोशिश करते हैं, वो मंडल अध्यक्ष भी है उधर के, वो वहाँ से कांग्रेस को प्लस करवाने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर लखावली में वो कांग्रेस को प्लस करवाने के लिए इन्होंने पूरी ताकत झोंक दी। और यहाँ अभिमन्यु सिंह जाला हो, लाल सिंह जाला हो, मंगीलाल गरासिया हो, इन सब लोगों ने लोगों से मुलाकातें की और बैठ के वहाँ पर की। इसका फ़ायदा कहीं न कहीं इनको होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि 843 की जो पिछली भाजपा की लीड थी, वो लीड इस बार उतनी नहीं रह सकती है। ये चिंता का विषय जितेंद्र नागदा के लिए भी रहा। जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपनी ताकत लखावली में जो की, जैसे ही कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर एक्टिव हुए, जितेंद्र नागदा दुगनी ताकत के साथ में यहाँ पर एक्टिव हुए। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिला। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर लखावली की जो लीड है भाजपा की, ये लीड इस बार कम हो सकती है। अब बात करते हैं कविता ग्राम पंचायत की। कविता ग्राम पंचायत में कांग्रेस समर्थित सरपंच है लोकेश गमेती और कविता के पूर्व सरपंच देवीलाल पालीवाल। तो यहाँ देखें तो पिछली बार 854 वोटों से देवीलाल पालीवाल ने कांग्रेस को लीड दिलवाई थी। अब इस बार 854 की लीड वो दिला पाते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर थोड़ा सा गंभीरता से इसका विश्लेषण किया जाए तो कहीं न कहीं देवीलाल पालीवाल इस बार गोगुंदा के कांग्रेस के नेताओं से नाराज दिखे। बालूलाल भील को राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ाने में बड़गांव क्षेत्र से सर्वाधिक भूमिका देवीलाल पालीवाल ने निभाई। देवीलाल पालीवाल यूं तो कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता है, लेकिन क्या उन्होंने इस बार पहले जितनी भूमिका निभाई डॉक्टर मंगीलाल गरासिया को जिताने के लिए, या बालूलाल भील को टिकट न मिलने पर वो भी रुष्ट होकर घर बैठ गए? अब वो घर बैठे या अंदर खाने काम किया, वो कहीं इस तरीके से दिखे नहीं। चुनाव प्रचार में, चुनाव कैंपेनिंग में वो खुले तौर पर कहीं दिखाई नहीं दिए। लेकिन ये तो है कि देवीलाल पालीवाल किसी भी सूरत में कविता ग्राम पंचायत से कांग्रेस को माइनस नहीं जाने देंगे। तो ऐसे में ये हो सकता है कि 854 की जो पुरानी लीड थी, वो लीड कहीं न कहीं कम हो सकती है, क्योंकि उनकी कांग्रेस से नाराजगी रही है। अगर नाराजगी नहीं रही है तो फिर 854 का यह आंकड़ा कांग्रेस के पक्ष में और बढ़ जाएगा। बात करते हैं रामा ग्राम पंचायत की। कांग्रेस से टिकट की दावेदारी कर चुके बालूलाल भील इसी ग्राम पंचायत के हैं। टिकट उनको नहीं मिला, कांग्रेस ने बालूलाल भील को टिकट नहीं दिया, इससे बालूलाल भील नाराज हो गए, उनके समर्थक भी नाराज हो गए। तो रामा गांव के उनके समाज के लोग भी नाराज हुए होंगे और निश्चित तौर पर बड़गांव क्षेत्र के कई कांग्रेस के ऐसे कार्यकर्ता जो बालूलाल भील के साथ थे, निश्चित तौर पर वो भी नाराज हुए होंगे। जब डॉक्टर मंगीलाल गरासिया को टिकट मिला तो डॉक्टर मंगीलाल गरासिया बालूलाल भील के पास पहुंचे, लेकिन बालूलाल भील उन्हें नहीं मिले और उनके साथ नहीं जुड़े। वो कहाँ जुड़े? वो चले गए रामा क्षेत्र को छोड़ के नाथद्वारा सीट पर, और नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने डॉक्टर सीपी जोशी का प्रचार किया। अब जब बालू भील नाथद्वारा में उन्होंने चुनाव प्रचार किया तो इससे साफ है कि इसका मतलब वो गोगुंदा के नेताओं से नाराज थे, और जब वो नाराज थे तो फिर उन्होंने रामा में क्या किया? मान लीजिए कि 800, 1000, 1500 जितने भी समर्थक बालूलाल भील के थे, तो बालूलाल भील ने क्या उनको कोई इशारा किया कि कहां वोट करना है, किसके साथ दौड़ना है? अगर उन्होंने ये अपने कार्यकर्ताओं से ये कहा हो कि डॉक्टर मंगीलाल गरासिया के साथ लगना है या कांग्रेस पार्टी के साथ लगकर कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताना है, तब तो उन लोगों ने डॉक्टर मंगीलाल गरासिया को वोट किया होगा। और अगर बालूलाल भील ने नेगेटिव भूमिका यहाँ से अदा की होगी तो रामा से डॉक्टर मंगीलाल गरासिया को कम वोट मिलेंगे। पिछली बार की जो बात करें तो रामा ग्राम पंचायत से कांग्रेस को लीड मिली थी 24 वोटों की, मात्र 24 वोट अधिक मिले थे। अब इस बार क्या होगा? क्या इस बार ये लीड बढ़ेगी? वैसे तो बढ़नी चाहिए थी। अगर नहीं बढ़ती है तो फिर सवाल होगा कि बालूलाल भील ने क्या किया। तो रामा से इस बार डॉक्टर मंगीलाल गरासिया को कम वोट मिलने का आसार है, और हो सकता है कि यहाँ से कांग्रेस को माइनस भी झेलना पड़े, यहाँ से बीजेपी बढ़त भी ले सकती है। बात करते हैं इसवाल की। इसवाल
एक मंडल भी है। ईसवाल के मंडल अध्यक्ष है ईसवाल ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच नागेंद्र सिंह जाला। नागेंद्र सिंह जाला जो लाल सिंह जाला के बहुत करीबी है और अभिमन्यु सिंह जाला के भी बहुत करीबी है, और इन्होंने पूरे मंडल क्षेत्र में इन्होंने मजबूती से काम करने का कोशिश किया है। यहाँ जो है पिछली बार की जो बात करें तो ईसवाल में 270 वोटों से कांग्रेस आगे रही थी। ईसवाल से इस बार नागेंद्र सिंह जाला का कहना है कि वो 400 वोटों से ज़्यादा की प्लस यहाँ से करके बढ़ पाएंगे। मुझे लगता है कि वो 400 वोट प्लस करे या ना करे, ईसवाल ग्राम पंचायत से 200 से 250 वोट की लीड कांग्रेस को मिल सकती है। बात करते हैं कड़िया ग्राम पंचायत की। कड़िया ग्राम पंचायत से पिछली बार भाजपा को 220 वोटों की बढ़त मिली थी। इस बार ये बढ़त मिलना मुश्किल है। रतन सिंह आसिया हो चाहे चिंटू बना हो जो यहाँ के सरपंच है, मौर्यों की कड़िया से वो बिलोंग करते हैं, दिलौता को गुड़ा, कुमाऊं को गुड़ा, श्रीमालियों की कड़िया से जरूर भाजपा को बढ़त मिल सकती है। तो इस आधार पे ये कहा जा सकता है कि लीड तो भाजपा यहाँ से ले सकती है, लेकिन पिछली बार की तरह 220 वोटों की लीड यहाँ से नहीं ले सकती है, ये लीड कम हो जाएगी। अब बात करते हैं बुताला ग्राम पंचायत की। बुताला ग्राम पंचायत के सरपंच मोहन सिंह चदाना, और मोहन सिंह ने जिस तरीके से अपने पंचायत क्षेत्र में काम किया है, डेवलपमेंट का काम किया है, वो यूं तो शुरुआत में बालू भील के साथ में थे। उनका रुझान कहीं कहीं ये था कि बड़गांव के बालू भील को टिकट मिले। टिकट न मिलने से वो भी थोड़ा सा नाराज तो थे, लेकिन बाद में जाके वो अपने नेताओं के साथ आए और उन्होंने जिस तरह की चुनाव कैंपेनिंग की और वहाँ पे चुनाव प्रचार में वो दिखे, उससे ये लगता है कि पिछली बार की जो कांग्रेस की लीड यहाँ से 271 वोटों की थी, इतनी लीड वो यहाँ से वापस दिलवा पाएंगे। तो कुल मिला के बुताला से भले ही नारायण सिंह चदाना है यहाँ पे पूर्व सरपंच, यहाँ की सुमित्रा मेघवाल यहाँ से सरपंच रही, पर ये तमाम लोग मिलकर भी भाजपा को यहाँ से बढ़त नहीं दिला सकते हैं। मेरे आकलन के हिसाब से बुताला से कांग्रेस को बढ़त मिलेगी। बात करते हैं वाटी ग्राम पंचायत की। वाटी से पिछले चुनाव में 200 वोटों की लीड कांग्रेस को मिली थी, लेकिन इस बार ये लीड 200 तक की जानी थोड़ी सी मुश्किल प्रतीत हो रही है, क्योंकि यहाँ के भिलवाड़ा में जो है बीएपी ने काफ़ी काम किया है, काफ़ी वोट बीएपी को गए हैं। ऐसे में यहाँ पर ये जो कांग्रेस की लीड थी वो इस बार यहाँ कम हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है। बात करते हैं कदमाल ग्राम पंचायत की। कदमाल ग्राम पंचायत से पिछली बार भाजपा को 39 वोटों की बढ़त मिली थी। इस बार यहाँ के सरपंच और यहाँ की टीम ने जिस प्रकार से काम किया है, उससे ऐसा लगता है कि ये लीड भाजपा की यहाँ से कम हो जाएगी और यहाँ से कदमाल से जो है कांग्रेस को बढ़त मिल सकती है। कठार की बात करते हैं। कठार ग्राम पंचायत से पिछली बार 119 वोटों से भाजपा को लीड मिली थी। इस बार सरपंच पति हिम्मत सिंह और इनकी पूरी टीम ने जिस तरह से यहाँ पर काम किया है, उससे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कांग्रेस 100 से 200 वोटों से प्लस हो सकती है। फिर बात करते हैं लोसिंग ग्राम पंचायत की। लोसिंग ग्राम पंचायत में हेमंत श्रीमाली यहाँ पर सरपंच है। पिछले चुनाव में यहाँ पर 359 वोटों से भाजपा प्लस रही थी। तब नेताओं की भागल हो, अमराजी का गुड़ा हो, पीपड़ हो और लोसिंग हो, इन सब में जो देखे तो 3 बूथ ऐसे थे जहां से अच्छी लीड मिली थी भाजपा को। इस बार ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर भिलवाड़ा में जो है बीएपी ने कोशिश करी वोट में सेंधमारी करने की, और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी यहाँ पर प्रमुखता से काम किया, उनको अच्छे नेता यहाँ पर मिले, जिसकी वजह से ये माना जा सकता है कि 359 की जो लीड है वो कहीं न कहीं कम हो सकती है। तो पूरे कांग्रेस का एक गुट का कहना है कि यहाँ से कांग्रेस लीड लेगी, लेकिन भाजपा का जिस तरह का यहाँ पर वर्चस्व रहा है उसको देखते हुए लगता है कि यहाँ पर लीड तो भाजपा की रहेगी, बस पहले वाली जितनी लीड नहीं रह पाएगी। तो ऐसे में ऑल ओवर जो हम आकलन करके देखते हैं तो यहाँ से भाजपा बड़गांव से 1000 से 1500 वोटों के बीच में बढ़त ले सकती है। पिछले चुनाव में जिस तरीके से बड़गांव की 14 पंचायतों से भाजपा को 2337 वोटों की बढ़त मिली थी, लेकिन इस बार ये बढ़त उतनी ना रह के 1000 से 1500 वोटों तक की बढ़त हो सकती है। बाकी
गुलाब सिंह राव ने अगर यहाँ पर सक्रिय भूमिका निभाई है, यहाँ पर भुवनेश व्यास ने सक्रिय भूमिका निभाई है, यहाँ नागेंद्र सिंह झाला ने जो भूमिका निभाई है, और जैसा कि लाल सिंह झाला और अभिमन्यु सिंह झाला ने यहाँ के राजपूत वोट बैंक को साधने का कोशिश किया है, डॉक्टर मांगीलाल गरासिया ने अपनी साफ छवि से यहाँ के लोगों को प्रभावित करने का प्रयास किया है, और 5 साल में जिस तरह की सक्रियता उन्होंने इस क्षेत्र में निभाई है और जिस तरह की हवा यहाँ पर देखने को मिली, हवा का क्या मतलब होता है वो मैं भी थोड़ा आपको स्पष्ट कर देता हूँ। अगर हम पान के गल्ले पे खड़े रह के बात करते हैं, अगर हम किसी दुकान पे खड़े रह के बात करते हैं, अगर हम किसी सैलून की दुकान पे बात करते हैं, चाय की होटल पे बात करते हैं, और जहाँ जहाँ बात करते हैं वहाँ वहाँ अगर किसी एक पार्टी के बारे में भी लोग ज़्यादा बात करते हैं, ज़्यादा उसी प्रत्याशी की बात करते हैं, तब ये अनुमान लगाया जाता है कि इस बार हवा उसके पक्ष में है। तो जहाँ तक डेली राजस्थान की टीम ने पूरे इलाके में प्रयास किया, उससे तो यही लगा कि उस इलाके में कांग्रेस की हवा रही है, और अगर ये हवा वास्तव में रही है तो इसका असर जो है मतदान पर पड़ेगा, और ये वोट कास्ट जो है माना जा सकता है कि कांग्रेस के पक्ष में अधिक हुआ। अगर हवा का असर रहा, माहौल का असर दिखा, तो यहाँ से जो है 3 से 4 हज़ार वोट कांग्रेस को प्लस मिल सकते हैं, और अगर यहाँ पर किसी तरह की हवा नहीं रही तो फिर यहाँ पर 1000 से 1500 वोटों के बीच में भाजपा बढ़त ले सकती है। तो अब तक जो हमने गोगुंदा, सायरा और बड़गांव का आपको बताया है, बड़गांव से भाजपा लीड लेती हुई दिख रही है। गोगुंदा से भी जो हम देखें तो तकरीबन 1000 वोट प्लस हो सकते हैं। सायरा से भी लगभग 1500-2000 वोट भाजपा के प्लस हो सकते हैं, और यहाँ से भी जो है बड़गांव से 1000 से 1500 वोट प्लस हो सकते हैं। तो इन तीनों पंचायत समितियों से ये माना जा सकता है कि अगर बीजेपी ने उस तरीके से काम वाकई किया है तो यहाँ से 3-4 हज़ार वोटों की बढ़त जो है भाजपा को मिलती हुई दिख रही है। अब जीत और हार कौन तय करेगा? जीत और हार तय करेगी कोटड़ा पंचायत समिति। कोटड़ा पंचायत समिति की 21 पंचायतें जो है इस विधानसभा क्षेत्र में शामिल है, और कोटड़ा की 21 पंचायतों की जनता ने इस बार किसे मैंडेट दिया है, किसे अधिक मतदान किया है, वही मतदान इस चुनाव के परिणाम को प्रभावित करेगा। तो अगले वीडियो में देखिए आप कोटड़ा की 21 पंचायतों का समीकरण। बने रहिए डेली राजस्थान के साथ, और दबाकर शेयर करिए, दबा के लाइक कीजिए, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको अगला वीडियो जैसे ही हम अपलोड करेंगे तुरंत आपको मिल जाएगा।